नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं भगवत सिंह और नजर डालते हैं ट्राई सिटी की मुख्य खबरों पर। इस बार दिवाली बनेगी बिना पटाखों के, चंडीगढ़ में भी पटाखों पर लगा बैन। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न, नतीजे देर रात तक होंगे घोषित। और रायपुर कला में स्वास्थ्य विभाग का छापा, केक की बेकरी पर की रेड, माल किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। 18 राज्यों के बाद अब चंडीगढ़ में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखों की खरीद व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इसका मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जो मरीज पहले से ही कोरोना के संक्रमित है, उनको और खतरा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में पटाखे चलाने पर लगा प्रतिबंध। चंडीगढ़ प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी। डिजास्टर एक्ट के तहत नहीं दी गई मंजूरी। पटाखा व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान। इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनेगी। 18 राज्य पटाखे चलाने पर पहले ही लगा चुके हैं प्रतिबंध। एक बार फिर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पटाखे चलाने पर लगा प्रतिबंध। चंडीगढ़ प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी। डिजास्टर एक्ट के तहत नहीं दी गई मंजूरी। पटाखा व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान। इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनेगी। चंडीगढ़ में 2 कारों में जोरदार टक्कर होगी और इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 2 लोग अभी भी गंभीर हालत में सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती हैं। यह भिड़ंत सेक्टर 28 और 29 के लाइट पॉइंट पर हुई थी। पंचकूला के बरवाला में एक चलती कार में आग लग गई और कार सवार बाहर ना निकल पाने पर चालक कार के अंदर ही जिंदा जल गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि काफी दूर तक कार जलते ही चलती रही, जिसके बाद डिवाइडर से टकरा गई। इससे आग और ज्यादा भड़क गई। ड्राइवर खुद को कार से बाहर नहीं निकाल पाया, जिससे उसकी कार में ही जलकर मौत हो गई। पुलिस व फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। और करीब 8 महीने बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला अदालत बार एसोसिएशन के चुनाव हुए। चुनाव में इस बार तिकोना मुकाबला है, जबकि जिला अदालत के नतीजे थोड़ी देर में घोषित होंगे, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट की स्टे लगी है और हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं उनमें नतीजे देर रात तक घोषित हो जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन की शुक्रवार को चुनाव हुए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पद पर इस बार तिकोना मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रेसिडेंट पद के लिए दयाल प्रताप सिंह बाजवा, पुनीत सेठी और जीबीएस ढिल्लों के बीच मुकाबला है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए विकास मलिक, हृदयपाल सिंह और शर्मिला शर्मा के बीच मुकाबला है। इसमें भी देखने वाली बात ये होगी कि मौजूदा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को दोबारा मौका मिलता है या नहीं, या फिर नया चेहरा इस बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेगा। मतदान का समय सुबह 9 से शाम 4:30 तक रखा गया है। शाम को काउंटिंग शुरू होगी और देर रात करीब 9 बजे तक इसके नतीजे आने की संभावना है। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 3604 ਵੋਟਰ ਹੈ। 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਪਨੀਤਾ ਸੇਠੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, 2 ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਅਬਾਵ 10 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਲਕਿ 8 ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 2 ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲੋ 10 7 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਲੋ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਆਏਗਾ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ 8 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ज़्यादा ਦਾ डिस्टेंस रखा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन इस बार ये चुनाव 8 महीने लेट हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। फेस्टिवल सीजन है और फेक आईडी बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। ऐसा ही मामला पहले चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी जगबीर सिंह का सामने आया था। पूर्व एसएचओ की भी फेक आईडी बनाई गई थी, जिसके बाद लोगों से पैसे तक ऐंठने का मामला सामने आया था। इसी को लेकर मोहाली पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे काफ़ी मात्रा में फर्जी आईडी और उसका सोर्स का पता लगा है। इन लोगों ने काफ़ी लोगों से ठगी की थी। दिवाली के मद्देनजर मोहाली पुलिस ने सुरक्षा चेकिंग और कड़ी कर दी है। इसी के चलते बाजारों में आकर हड़दंग मचाने वाले नौजवानों के ऊपर बाज जैसी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बाजारों में जाकर दुकानदारों को भी ये समझाया जा रहा है कि पुलिस के साथ कैसे सहयोग करना है। इसी के चलते मोहाली में एक अनोखा और दिलचस्प मामला सामने आया। पुलिस अधिकारियों की नकली फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की ओर से किया गया है और फिलहाल गिरोह के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन ठगों ने डीएसपी और एसएचओ के नाम की एक फर्जी आईडी बनाई। पुलिस अब ऐसे ठगों से लोगों को बचाने के लिए त्योहार के मौके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। हाँ जी, दिवाली के त्यौहार मुख रखते हुए साढ़े एसएसपी साहब रिसिंदर सिंह जी ने सानू सख्त आदेश दिते हैं तो भी प्रॉपर ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੈਪਟਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ 3v2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
वहीं एसएचओ मनफूल सिंह ने बताया कि इसके अलावा उन्होंने अमेजॉन कंपनी से ऑनलाइन फोन मंगवाने वाले एक बैंक मैनेजर के पार्सल से साबुन की टिक्की निकलने के मामले को भी हल कर लिया है। पुलिस ने कोरियर बॉय के साथ मामले की पूछताछ के दौरान फोन बरामद कर लिया है और इंस्पेक्टर मनफूल सिंह ने लोगों को सहयोग करने की अपील भी की है ताकि ऐसी ठगी से बचा जा सके। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। काबिल गौर है कि कुछ दिन पहले इसी तरह चंडीगढ़ पुलिस के एक रिटायर्ड डीएसपी क्राइम जगबीर सिंह और पंजाब पुलिस के डीएसपी पवन कुमार की नकली फेसबुक आईडी बनाकर दोस्तों से बैंक का खाता नंबर भेज मदद के नाम पर पैसे की मांग की जा रही थी। वहीं समा रहते वो भी इस धोखाधड़ी होने से बच गए थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के रायपुर कला में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है। रायपुर कला में केक की एक बेकरी चलती थी जहां पर काफ़ी संख्या में नकली सामान बनाया जा रहा था। मिठाइयां काफ़ी अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, जिन पर स्वास्थ्य विभाग ने रेड की और वहां से काफ़ी संख्या में माल जब्त भी किया है। चंडीगढ़ में दिवाली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने चंडीगढ़ में अवैध रूप से चल रही बेकरियों पर शिकंजा कस लिया है। आज यानी शुक्रवार को चंडीगढ़ के रायपुर कला में चल रही केक की बेकरी में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर भरत कनौजिया ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि रायपुर कला में केक की बेकरी चल रही है जहां गंदगी में केक बनाए जाते हैं। इंस्पेक्टर भरत ने बताया कि केक की बेकरी अवैध तरीके से चल रही थी, साफ सफाई की भी धज्जियां उड़ाई जाती है। केक के सैंपल लिए गए हैं और चालान काटा गया है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बेकरी चल रही है और इन्होंने लाइसेंस भी गलत अप्लाई कर रखा था। रिटेल काउंटर दिखाकर बाहर ये पीछे से पीछे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और जब हम यहाँ अंदर आए हैं तो करीब 12 लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में ये आप देख रहे हैं इस टाइम थी। दीवारों का हाल देख सकते हो, सफाई का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। सारे वर्कर हमने बाहर निकाल कर अपनी कार्रवाई शुरू की है। हम इसका चालान भी कर रहे हैं सफाई का और केक का सैंपल भी भरा जा रहा है। सब पे कार्रवाई हो चुकी हैं, सबके चालान हो चुके हैं, सबके सैंपल हो चुके हैं। हम ऑलरेडी लिस्ट बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन को दे चुके हैं। ये एक नई बेकरी हमारी नॉलेज में पता लगी तो हमने आज इस पे भी कार्रवाई की। जी बिल्कुल, दिवाली के मद्देनज़र ये है, जो सारा स्टॉक हो रखा है, इसके फ्रीज़र के अंदर इनका केक ही केक है। आप देख सकते हो कितना केक है। ये सारा का सारा अभी जाकर लगना है, मार्केट में बिकना है, जो कि अभी हमने यहीं रोक लिया है ताकि गंदगी जो है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग को पिछले काफी दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब भर में ट्रेनें बंद हैं। यही हाल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। यूपी और बिहार जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि दिवाली का समय है, लेकिन वो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनका हाल जाना पंजाब केसरी की टीम ने।
पंजाब में किसान आंदोलन के चलते हुए तकरीबन 20 दिनों से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनें रद्द चल रही थी। पहले ये ट्रेन 4 नवंबर तक रद्द की गई थी, लेकिन गुरुवार को रेलवे और किसानों के दरमियान हुई बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला और रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस 6 से 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जन शताब्दी एक्सप्रेस को अब अंबाला से दिल्ली में 7 से 8 अक्टूबर को चलाया जाएगा। अगर इसी तरह किसानों का ये आंदोलन चलता रहा तो ये ट्रेन आगे के लिए भी मुलतवी हो सकती है। वही बात करें ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की, तो इस कारण उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि जब वो घर से स्टेशन आए तो उनको पता चला कि ट्रेन अंबाला से चलेगी, लेकिन अंबाला से भी कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। इसलिए उनको काफी ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और उनका घर जाना भी बेहद लाजमी है। सर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, यहाँ से टिकट बनाया हूँ बिहार जाने के लिए। अब यहाँ शताब्दी बता रहे हैं कैंसिल है। अब कैंसिल है यहाँ पता कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, किससे पूछूंगा किससे जांचूंगा, कोई पता नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ से अम्बाला जाऊँगा, एक तो गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, किसी तरह यहाँ पे काम करने आया हूँ और लॉकडाउन से मैं फंसा हूँ यहाँ पे। अब मैं घर जाने के लिए हूँ, मैं परिवार वाला आदमी हूँ, बाल बच्चे संग हैं, उतने पैसे है नहीं हमारे पास जो मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ। और वहाँ पे भी जाऊँ तो क्या गारंटी है कि हमें इस गाड़ी पे बैठाएगा या नहीं बैठाएगा। बहुत दिक्कतें हो रहे हैं सर, ज़रा कुछ व्यवस्था करवा दीजिए सर, कैसे जाएंगे घर। ट्रेनें यहाँ पे कोई चल नहीं रही है, इस वजह से परेशानी पड़ रही है। आना जाना सबको दिक्कत पड़ता है। जैसे दिवाली आ गया, अब किसी को जाना है तो ट्रेनें है ही नहीं, यहाँ पे लोग भागते हैं फिर इधर उधर, नाजायज़ पैसे व्यवस्था में जा रहे हैं। अगर यहाँ से अम्बाला जाते हैं, अम्बाला से कोई ट्रेनें चलती भी है तो परेशानी पड़ती है, उसमें लोगों को, हर यात्रियों को परेशानी है। बाकी जो आ जा रहे हैं उनको सबको यही दिक्कत पड़ रही है। तो यहाँ से मेरी उम्मीद है कि ट्रेनें तो जल्दी से जल्दी चलानी चाहिए। मैं आया हूँ चंडीगढ़, यहाँ से ट्रेन कोई भी नहीं चल रही है फ़िलहाल। यही बोल रहे हैं कि अम्बाला जाओ, वहाँ से पता नहीं है कि ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी वहाँ पे जाके पता चलेगा कि क्या स्थिति है, वहाँ जाके देखेंगे। काफ़ी मुश्किल आ रही है। हाँ काफ़ी मुश्किल आ रही है, यहाँ पे ट्रेन चल रही है। अब यहाँ से वहाँ जाओ किराया डबल पड़ रहा है, फिर क्या करेगा बंदा, गरीब आदमी वैसे ही मारा जाता है। घर जाना, जैसे मैं टिकट लिया यहाँ से ऑनलाइन से चंडीगढ़ के लिए, यहाँ टिकट बोलते हैं अब अम्बाला जाओ, अब किराया यहाँ से फिर वापस जाना पड़ेगा। किराया हम पैसा में नुकसान हो रहा है ना, इसी वजह से। अम्बाला से भी चलेंगी ट्रेन, नहीं चलेंगी? अम्बाला से एक ट्रेन चलेंगी या नहीं चलेंगी ये भी नहीं मालूम है, परेशानी बहुत हो रही है। बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन पर हैं और इस आंदोलन का खमियाजा रेल से जाने वाले मुसाफिरों को भी भुगतना पड़ रहा है। जब तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकलता तब तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई ट्रेन आगे चलेगी या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज कांग्रेस भवन सेक्टर 35 के बाहर धरना दिया। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दलित पर उत्पीड़न दिवस मनाया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आज धरना दे रही थी। इसी को लेकर आज चंडीगढ़ में यह धरना हुआ, जिसकी अध्यक्षता चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा कर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन महिला एवं दलित उत्पीड़न दिवस के रूप में किया जा रहा है। इसको लेकर चंडीगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सेक्टर 35 के कांग्रेस भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा कर रहे थे। कांग्रेस का यह कहना था कि भाजपा की सरकार जहां जहां पर है वहां पर महिलाओं पर अत्याचार एवं दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जिसमें खुद भाजपा के नेता भी सम्मिलित हैं और इसके विरोध में ही उन्होंने यह धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस की पूरी इकाई धरने पर बैठी हुई है। बता दें कि महिलाओं और दलित उत्पीड़न के मामलों के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस की ओर से भाजपा के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।
आज चंडीगढ़ में कोरोना के 133 मामले सामने आए हैं, जबकि एक मौत हुई है और पंचकुला में 120 मामले सामने आए हैं। ये थी ट्राई सिटी की खास खबरें। मुझको दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे और ट्राई सिटी की ताज़ा तरीन खबरों से आपको अवगत करवाएंगे। नमस्कार।